हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जो शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जनरल मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल के वीडियो तैयार किए हैं, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देखो, ताकि ये जो जनरल मेथड है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने की वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जब नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तब। अब ये जो शॉर्टकट मेथड है उसमें फिर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंसिडर करने वाले हैं। इसमें 6 to 7 शॉर्टकट मेथड है। तो देखते हैं वन बाय वन शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला जो रूल है, इफ राइट हैंड साइड जो फंक्शन ऑफ एक्स है, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का है हमारा जनरल फॉर्मूला है 1/f(d) इंटू एक्स ऑफ एक्स। इसमें जब ये जो ई रेस टू एक्स यूज करेंगे तो यह सिंपली क्या हो रहा है, डी का रिप्लेसमेंट ये से हो रहा है। तो ये कैसे आता है ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रूफ है इसमें डी ऑपरेटर तो आपको मालूम होगा। तो डी ऑपरेटर हम जनरली डी वाई बाई डी एक्स के या डी बाई डी एक्स के लिए यूज करते हैं। तो नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड जब ई रेस टू एक्स है तो जो डी ऑपरेटर डी ऑफ ई रेस टू एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो है क्या होता है, ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है। उसी तरह जब हम ये डी ऑफ ई रेस टू एक्स है इसका और एक बार डेरिवेटिव मीन्स डी ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये डी इंटू डी क्या होने वाला है, डी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये जो डी स्क्वेयर है तो ये डी स्क्वेयर क्या होने वाला है, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू ई रेस टू एक्स है इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका डेरिवेटिव निकालते समय ये जो ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स ही लेना पड़ेगा। लेकिन इसका डेरिवेटिव निकालते समय ये जो ये कांस्टेंट तो है ही, और अभी अभी देखा है हमने डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स कैसे ये इंटू ई रेस टू एक्स होता है। उसी तरह ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये इंटू ई रेस टू एक्स हो जाएगा। लेकिन ये इंटू ये क्या हो जाता है, ए स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो डेरिवेटिव है आपका ये डेरिवेटिव क्या होने वाला है, सेकंड डेरिवेटिव दो बार डी ऑपरेटर यूज करने के बाद ए स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स होने वाला है। फिर जब हम डी क्यूब अप्लाई करेंगे तो यहाँ डी क्यूब कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो डी क्यूब ऑफ ई रेस टू एक्स हो जाएगा तो इसमें फिर क्या होने वाला है, ये जो ए स्क्वेयर है ए स्क्वेयर यहाँ आउटसाइड में रहेगा, क्योंकि ये डी क्यूब ऑफ ई रेस टू एक्स जनरली हम कैसे यूज करने वाले हैं, डी स्क्वेयर ऑफ ए पार्ट लेने वाले हैं। तो ये डी स्क्वेयर ऑफ ये पार्ट जो है ये पार्ट है यहाँ, तो यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। फिर यहाँ क्या होने वाला है, ए स्क्वेयर इंटू ये जो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स है फिर ये हो जाएगा, और डेरिवेटिव लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ए क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स हो जाएगा। अब ये डी रेस टू 4 ई रेस टू एक्स क्या हो सकता है, आप यहाँ मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं ये कितना सिंपल है। उसी तरह हम जब यंत पावर की डी की टर्म लेके अप्लाई करेंगे तो ये डी रेस टू एन इंटू ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, ए रेस टू एन इंटू ई रेस टू एक्स हो जाएगा। तो थोड़ी देर तक हम ये जो डी रेस टू एन है उसे फंक्शन ऑफ डी मानेंगे। तो ये फंक्शन ऑफ डी, यहाँ देखो डी की पावर जब एन है तो यहाँ ए की पावर क्या मिलता है, एन मिलता है। तो ये डी के रेस टू एन को जब थोड़ी देर तक हम एफ ऑफ डी मानता हूँ तो ये ए रेस टू एन के लिए फिर मुझे क्या मानना पड़ेगा, एफ ऑफ ए मानना पड़ेगा। तो ये एफ ऑफ डी ऑफ ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए ऑफ ई रेस टू एक्स हो जाएगा। अब ये जो एफ ऑफ डी है इसको मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ऑपरेटिंग 1/f(t) ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में जब 1/f(d) मीन्स इंटीग्रल ऑपरेटर है 1/f(d), ये 1/f(d) जब दोनों साइड को यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, f(d) इंटू ई रेज टू एक्स इंटू ये 1 पार्ट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये इसी तरह होने वाला है। फिर जब हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये जो 1/f(d) जो है इंटीग्रल ऑपरेटर है, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, ये दोनों ऑपरेटर इनवर्स ऑपरेटर है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए कैंसिल हो जाएंगे, और ये इसी तरह आपका जो पार्ट है ये हो जाएगा। लेकिन ये 1/f(d) है, और यहाँ जब ये जो f(a) है कोई तो कांस्टेंट पार्ट होने वाला है, तो वही कांस्टेंट पार्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा एक स्टेप और लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये जो f(a) है वो f(a) को क्या कर सकते हैं, आउटसाइड में ले सकते हैं। तो ये इसी तरह ये जो आपका f(a) है वो f(a) को हमें ब्रैकेट में लेना है, तो ये f(a) इस तरह हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो f(a) है राइट हैंड साइड में f(a) है, लेकिन यही पार्ट जब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे हम तो यही पार्ट क्या होने वाला है, 1/f(a) होने वाला है। तो ये 1/f(d) ऑफ ई रेज टू एक्स क्या हो जाएगा, 1/f(a) ऑफ ई रेज टू एक्स। जैसे कि यहाँ 1/f(d) ऑफ ई रेज टू एक्स यह आपको दिख रहा है, इसका जो सॉल्यूशन है 1/f(a) इंटू ई रेज टू एक्स यह आपको देखने को मिलेगा, और यही जो है क्या है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो ये एकदम अच्छी तरह आपके सामने ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, या हम पी आई इज इक्वल टू ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। ये पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरह ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट है, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d) ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/f(a) ऑफ ई रेज टू एक्स हो जाएगा। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, डी का रिप्लेसमेंट ये से ही करना है, लेकिन यहाँ एक हमें कंडीशन यहाँ होनी चाहिए, जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है f(a), तो यहाँ हम ये जो f(a) पार्ट है ये f(a) पार्ट को क्या करना पड़ेगा, नॉन जीरो देना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है ये 1/f(a) इंटू ई रेज टू एक्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा भी सिचुएशन हम कंसिडर करने वाले हैं, जब f(a) नॉन जीरो है तो ये आपके सामने पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो है ही, लेकिन जब f(a) जीरो होता है तो एक्चुअली क्या होता है, तो जब ये f(a) जीरो होता है तो ये जो गिवन फंक्शन ऑफ d है इसमें क्या होता है, d माइनस ए फैक्टर एक प्रेजेंट रहता है, इसके लिए वो क्या हो जाता है, वो जो डिनोमिनेटर का पार्ट है f(a) जीरो हो जाता है। मीन्स ये जो f(d) है वो d माइनस ए इंटू नेक्स्ट अदर फंक्शन g ऑफ d ऐसे हो जाता है, इसलिए d के जगह जब a लिखते हैं तो ये माइनस ए जीरो होता है, तो इसलिए f(d) की वैल्यू यहाँ जीरो आती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब f(a) जीरो है तो ये कैसे केस हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ आपके सामने सब कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, तो आपको अच्छी तरह देखना है, क्योंकि ये जो केस है ये केस फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए यही सेम आइडिया जो है डायरेक्टली हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं। तो आपको ये जो आइडिया है अच्छी तरह देखना है। तो ये जो फंक्शन f(d) इक्वल टू d माइनस ए इंटू जी ऑफ डी है, इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट हम किस तरह यूज़ करने वाले हैं आपको यहाँ अच्छी तरह देखना है, और किस तरह ये जो सॉल्यूशन का पार्ट होता है वो भी सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ देखने वाले हैं। तो एकदम जो है 1/f(d) ऑफ x ऑफ x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट है, ये तो मालूम ही है हमें। तो ये जो f(d) है f(d) की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं,
डी माइनस ए इंटू जी ऑफ ए। तो ये इस तरह ये ले रहे हैं। अब यहाँ देखो ये जो 1 अपॉन जी ऑफ ए है, तो 1 अपॉन जी ऑफ ए यहाँ क्या कर रहे हैं हम आउटसाइड में ले रहे हैं। लेकिन ये जो डी का रिप्लेसमेंट यहाँ ए से करने के बाद यह जी ऑफ ए में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यहाँ डी माइनस ए में होता है। तो ये 1/d-a को हम जो जनरल मेथड देखा है, जनरल मेथड का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको मालूम ही है 1/d-a ऑफ e⁻x का जो कंसेप्ट है। फिर आपको ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट और एक बार देते हैं किस तरह ये जो कंसेप्ट है जनरल मेथड का यहाँ आपके सामने यहाँ इस स्क्रीन पे देते हैं। तो ये जो 1/d-a ऑफ f(x) होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जनरली e⁻x इनसाइड और e⁻x आउटसाइड। और ये इसी तरह जब हम कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या हो जाता है e⁻x इनसाइड e⁻x आउटसाइड। और ये e⁻x फंक्शन जो है यहाँ लिखा है। लेकिन इसके बाद जब हम लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज यूज करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होने वाला है। और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है सिंपली x होता है। तो इसी तरह ये जो पार्ट है आपका सॉल्यूशन का हो जाएगा 1/g इंटू e⁻x इंटू x हो जाएगा। और यही पार्ट हम कैसे लिखने वाले हैं, इस तरह लिखने वाले हैं। लेकिन यहाँ ये जो g है एक कैसे g हमने थोड़ी देर तक ये जो g है इसके रिलेटेड है, लेकिन जो कुछ फंक्शन है हमें f(d) के फॉर्मेट में मालूम है। तो ये g की वैल्यू एक्चुअली होती है क्या, ये आपको अभी देखना है। तो देखते हैं कैसे g की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हम अब डिलीट कर देते हैं। तो ये जो f(d) इक्वल टू d-a इंटू जी है, तो राइट हैंड साइड में d के फंक्शन 2 है, तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d निकालने के लिए मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो ये f(d) का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं f'(d) है। यह d-a मैंने एज इट इज रखा है। और g(d) का डेरिवेटिव ये आप देख सकते हैं प्लीज प्लस g(d) एज इट इज। और d-a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d जो है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये d का रिप्लेसमेंट a से करने के बाद, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए चल रहा है तो एक्सपोनेंशियल में आप यहाँ देख सकते हैं डी का रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है ए से हो रहा है। तो ये f'(d) का f' हो गया है, तो यहाँ a-a हो जाएगा। g'(d) का यहाँ भी क्या होने वाला है जनरली g' ही होने वाला है। और यहाँ g(d) का g हो जाएगा। लेकिन यहाँ a-a 0 है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये f' इज इक्वल टू g मिलने वाला है। तो यही जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का आपका कंसेप्ट यहाँ आपके सामने दिख रहा है, इसमें ये जो जी है इस जी की जगह मुझे क्या लेना है यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो f' है वही f' लेना पड़ेगा। तो ये जो केस ऑफ फेल्योर आती है, ये जो f इज इक्वल टू 0 आता है, तो उस वक्त हम केस ऑफ फेल्योर भी आगे जाके कहने वाले हैं। तो ये जो f(d) है f(d) का डेरिवेटिव पहले f' निकालना पड़ेगा, ये f', और फिर उसके बाद d का रिप्लेसमेंट यहाँ जैसे मैंने a के साथ किया है तो इसी तरह ये f' फाइंड आउट होता है। लेकिन एक बार डेरिवेटिव निकालने के बाद मुझे यहाँ क्या करना है, एक बार x को न्यूमरेटर में लेना है। लेकिन ये भी सॉल्यूशन कब तक पॉसिबल है, जब तक आप ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट f' ये है वो f' क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो f' नॉन जीरो है तो ही ये क्या हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर और केसेस आते हैं जब f' ये जो आपके सामने है नॉन जीरो भी हो सकता है और यह क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट है वो किस तरह आपको यहाँ डेवलप करके दे रहा हूँ मैं, अच्छी तरह आपको देखना है। यही जनरल फार्मूला है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार और डेरिवेटिव यहाँ लेना है तो यहाँ क्या होने वाला है f'' होने वाला है। और एक बार डेरिवेटिव लिया है तो और एक बार क्या करना है हमें यहाँ x की टर्म लेनी है। तो यहाँ x इंटू एक्स x² हो जाएगा।
लेकिन फिर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये जो एफ डबल डैश ऑफ ये है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। फिर और केसेस आ सकती है जब एफ डबल डैश ए जो है वो जब जीरो होता है, तो जीरो होने के बाद फिर हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये जब जीरो होता है तो फिर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, और एक बार डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ डी है उसका डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश डी हो जाएगा, और डेरिवेटिव लेने के बाद डी का रिप्लेसमेंट ये हो जाएगा। या ऐसा हम कभी भी नहीं कह रहे हैं एफ डबल डैश ए का डेरिवेटिव ये एफ ट्रिपल डैश ए नहीं है, पहले हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी लेना है और उसके बाद डी का रिप्लेसमेंट ए के साथ करना है। तो 3 बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी लिया है और उसके बाद डी का रिप्लेसमेंट ए के साथ किया है, तो 3 बार मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी हमें क्या प्रोवाइडेड करना पड़ेगा, ये ट्रिपल डैश ऑफ ए मीन्स थर्ड डेरिवेटिव एट ए नॉन जीरो होना चाहिए। ये ऐसा कब तक करना है, जब तक ये डिनोमिनेटर जो है नॉन जीरो होता है तब तक ये सेम प्रोसीजर हमें क्या करनी है, यूज करनी है, और तब तक हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीट नहीं हो। तो आपको कुछ शॉर्ट आइडिया जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिलेटेड दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब ये जो वन है, वन नंबर का पॉइंट, वन अपॉन डी माइनस ए ऑफ ई रेज टू एक्स, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं डी का रिप्लेसमेंट जब ए से करेंगे तो यहाँ ए माइनस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जो एक्स है एक बार एक्स को न्यूमरेटर में लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो एक्स को मैंने न्यूमरेटर में लिया है, और फिर डी माइनस ए का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी लेंगे तो वन ही होगा, तो ये एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू एक्स हो जाएगा। फिर जो सेकंड केस है, सेकंड केस देखने के बाद आपको क्या पता चल जाएगा, और जो इसके रिलेटेड आइडियाज़ है और आइडियाज़ आपको कंफर्म हो जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डी माइनस ये है ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो डी माइनस ए इंटू डी माइनस ए 2 बार है, तो यहाँ जनरली क्या करना पड़ेगा, 2 बार एक्स मुझे 2 बार केस ऑफ फेल्योर आ जाएगी, तो 2 बार एक्स मुझे लेना पड़ेगा, और 2 बार डी माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपली 2 रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डी माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर है इसका जब हम डेरिवेटिव एक बार लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है वो भी आपको एक बार बता देते हैं, ताकि ये जो है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी लेना है, तो एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद डी माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या होने वाला है, डी माइनस ए होने वाला है। तो यहाँ आपके सामने एक बार जो डेरिवेटिव है वो इसी तरह होने वाला है, और एक बार इस टाइप का फंक्शन का डेरिवेटिव जब यहाँ आपके सामने, थोड़ा सा टाइपिंग के लिए वक्त लगता है इसके लिए, अब इसका और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये 2 तो कांस्टेंट है और डी माइनस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस वन सॉरी 2 इंटू वन जो है वो क्या हो जाता है, 2 फैक्टोरियल हो जाता है। उसी तरह मैंने 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 बार न्यूमरेटर में x इंटू एक्स लेना पड़ेगा। अब उस हिसाब से आपको ये जो आइडिया है ये आइडिया जनरलाइज करने की हम सोच रहे हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ किस तरह ये आइडिया जो है जनरलाइज हो रही है। तो 1 अपॉन डी माइनस ए, तो यहाँ आप देख सकते हैं डी माइनस ए फैक्टर है और यहाँ ई रेज टू एक्स है, तो डी माइनस ए डी माइनस ए डी माइनस ए 3 बार है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 बार एक्स मल्टीपल में लेना पड़ेगा, और यहाँ 3 फैक्टोरियल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़। यहाँ डी माइनस ए आर टाइम्स है, लेकिन यहाँ डी का रिप्लेसमेंट ए करेंगे तो आर बार ए केस ऑफ फेल्योर हो जाएगा, तो मुझे आर बार एक्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है तो एक्स रेज टू आर हो जाएगा, और उतना ही फैक्टोरियल डिनोमीटर में लेना है, और उसी तरह ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हमें यूज़ करना है। अब यहाँ और थोड़ा सा ट्रिकी जो कंसेप्ट है यहाँ आपके सामने दे रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं डी माइनस ए ब्रैकेट रेज टू आर है डिनोमीटर में और जी ऑफ डी है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इस जी ऑफ डी में डी का रिप्लेसमेंट ए से करेंगे
तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो डी का रिप्लेसमेंट ए से जी ऑफ डी में करने के बाद ये 1/g ऑफ ए होने वाला है, और ये जो पार्ट है इसी तरह का पार्ट है, तो इसी तरह का पार्ट यहाँ होने वाला है। तो ये जो आइडिया है यहाँ हमें बहुत आगे जाके बेनिफिट देने वाली है, तो ये आपको अच्छी तरह दिमाग में रखना है। फिर जो एक्सपोनेंशियल का आइडिया ही हमारा यहाँ चल रहा है, तो एक्सपोनेंशियल का आइडिया और थोड़ा सा जो है यहाँ आपके सामने देना चाहते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स है वो जनरली ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 होता है, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स है वो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। अब यहाँ कोई भी नंबर ए रेस टू एक्स है तो आपको मालूम ही है ई रेस टू लॉग थीटा है वो थीटा होता है। उसी तरह ए रेस टू एक्स हम ई रेस टू लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पावर में लॉज ऑफ इंडाइसिस सॉरी लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स है वो एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ लॉग ए जो है कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके जैसे ही आइडिया यहाँ जब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो यूज कर सकते हैं। और ई रेस टू जीरो एक्स के लिए हम 1 यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसी तरह ये जो रूल नंबर फर्स्ट है, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो किस तरह हम पर्टिकुलर इंटीग्रल यूज करते हैं, कब केस ऑफ फेल्यूर है तो केस ऑफ फेल्यूर होती है तो क्या क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल में करते हैं, सब कुछ डिटेल में देखा है हमने। इसके लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए, और हमारा ये जो चैनल है RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाएंगे तो हर एक वीडियो का अपडेट्स आप तक मिलेगा।